इस वक्त हम लोग लखनऊ सिविल कोर्ट पे मौजूद हैं और इस वक्त ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और मनीष दुबे का जो केस है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बिल्कुल हाईलाइटेड है। और इस केस को देख के लोग पुरानी अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी सूर्यवंशम उसको याद कर रहे हैं और तमाम तरीके के ट्रोल बन रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लोग अपनी राय रख रहे हैं। लखनऊ सिविल कोर्ट में हम लोग आए हैं इन अधिवक्ताओं से जानने कि वो इस केस को किस तरीके से देखते हैं और किसकी गलती इसमें मानते हैं। ज्योति मौर्य गलत हैं या आलोक मौर्य गलत? नहीं, आलोक मौर्य बिल्कुल नहीं गलत। ये इस जगह पे ज्योति मौर्य पूरी तरह गलत है। और रही बात ये है जो मनीष दुबे से इनका अफेयर चला है, ये सरासर गलत है, लीगली गलत है। इस तरह से नहीं, एक संवैधानिक पद पे हैं ज्योति मौर्य, इसको सोचना चाहिए था इस तरह से कि शादीशुदा थी, हस्बैंड था, उसको डार्क में रख करके ये सब चीज़ें गलत चीज़ है। इस जगह पे ज्योति मौर्य गलत। क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि उनके हस्बैंड जो थे वो चतुर श्रेणी के एम्प्लॉय थे? ये एक वजह हो सकती है क्योंकि पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने। अरे भाई, माँ बाप किसान होते हैं, बेटे अधिकारी हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। तो इसी तरह हस्बैंड था, वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, कुछ था, उसने पढ़ाया, अब वो पीसी अधिकारी हो गई तो वो जाके अफेयर वहाँ अधिकारियों से कर रही हैं, तो इस बात को लेकर के गलत है। इस जगह पे उसका पति बिल्कुल सही आदमी है और ज्योति मौर्य गलत साबित हो रही है। क्या नाम है सर आपका? RJ यादव। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जहन में वो किस तरीके से देखते हैं इस केस को और उनकी नज़र में कौन गलत है। क्या नाम है सर? रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र जी, ये पूरा मामला आपको संज्ञान में होगा, काफ़ी हाईलाइटेड मामला है। आपकी नज़र में ज्योति मौर्य गलत है या आलोक मौर्य? नहीं, देखिए, हमारी नज़र में तो आलोक मौर्य गलत सही है और ज्योति मौर्य गलत है जी। चूँकि उनको एक ऐसे पद पर ले जाने वाला व्यक्ति जो कि जब वो कुछ नहीं थी तब उन्होंने शादी किया, बच्चे हुए, उसके बाद हर व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से कैसे भी कर करके उसने उनको पढ़ाया लिखाया, एक जिम्मेदार पद पर पहुंचाया। तत्काल इस तरह की कृत्य करना बहुत गलत चीज़ है, इसलिए मैं उनके खिलाफ। लेकिन तमाम महिलाएं जो हैं वो ज्योति मौर्य के सपोर्ट में भी उतर आई। देखिए, अब महिलाएं हैं तो इस तरह तो हमारे यहाँ का कानून ही महिलाओं के लिए बना है। पुरुष तो हमेशा प्रताड़ित होता रहा है। आज जितने भी कानून बने हैं सब महिलाओं के लिए बने हैं, चाहे घरेलू हिंसा ले लो, चाहे 498 ले लो, 125 ले लो, सारी चीज़ें तो उन्हीं के पक्ष में हैं। लेकिन एक नैतिकता भी कहीं मायने रखती है। वो एक चीज़ ज्योति मौर्य को सोचना चाहिए था कि क्या कहते हैं, हमको एक कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बड़े पद पर हो गई थी, आप लीगली उस चीज़ को करती, लेकिन एकदम से करना। और फिर यह भी सुनने में आ रहा है कि आप अगले व्यक्ति के साथ कुछ बहुत बड़ी घटना करने वाली थी जो जांच में सामने आया है, तो ये तो बहुत बड़ा कृत्य है ना। एक तो आपराधिक माइंड का क्या आप काम कर रही थी। इससे भारतीय सभ्यता को कितना नुकसान हुआ? देखिए, इससे भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को हमारे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो आज सनातन धर्म की बात करते हो, अपनी संस्कृत सभ्यता की बात करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि संस्कृत सभ्यता और लड़की और पुरुष की क्या मर्यादा है। ठीक है, धन्यवाद सर। एक महिला अधिवक्ता भी हैं हमारे साथ, क्या नाम है? एडवोकेट नेहा वर्मा। मैम, काफ़ी जो महिलाएं हैं वो ज्योति मौर्य के सपोर्ट में हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस केस? मैं किसी एक के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ज्योति ने गलत किया तो गलत आलोक ने भी किया। उसको सोशल मीडिया, उसकी वाइफ थी, उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। उनको तो मारने की साजिश भी करी जा रही थी ना। साजिश की जा रही थी तो वो एक अलग मुद्दा था कि साजिश की जा रही थी, लेकिन इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए, ज्योति ने गलत किया तो आलोक ने भी सही नहीं किया। आलोक ने क्या गलत करा? आलोक ने उसको सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल कर दिया। यही चीज़ अगर वो घर में बैठ के कर, पहले अधिकारियों से गुहार लगाई ना, उसके बाद उसको मजबूर होना पड़ा सोशल मीडिया पे आने के। तो उसके लिए कानून है, कानून की लड़ाई लड़ सकता था। उसका कोर्ट पहले से, उसका तो तलाक का चल रहा था ना। तो आपकी नज़र में ये गलत है कि आलोक मौर्य को सोशल मीडिया पे पब्लिकली नहीं ये सब करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल गलत है। एक लड़की का चरित्रहीन, उसको चरित्रहीनता और उस पर चरित्र पे वार किया उसने सोशल में, मतलब मीडिया के माध्यम से, तो गलत है। देखिए सर, महिला है, महिला के सपोर्ट में आई हैं, ये कह रही हैं कि ज्योति मौर्य ने जो करा वो हम मानते हैं ठीक है गलत है, लेकिन जो आलोक मौर्य ने करा वो भी गलत है। सोशल मीडिया में पब्लिकली ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि जब अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तब तो सोशल मीडिया पे आया, वही एक माध्यम है। आज के समय में सोशल मीडिया ही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से लोग अपनी बात, जनता की बात पहुंचा पा रहे हैं। कोई बड़ा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया तो उसके साथ देता ना, और उसने अधिकारियों के पास गुहार लगाई, सब कुछ किया, उसके बाद ही सोशल मीडिया। अगर आज सोशल मीडिया ना होती तो शायद आलोक मौर्य मजबूरन गया सोशल मीडिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कितने सारे पति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है।
उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने सारे ऐसे पति हैं, आप देखिए लड़कियों ने अपने गहने बेच दिए, औरतों ने गहने, उनकी बुरी स्थिति में उनका साथ दिया, उसके बाद में जब वो उस पद पे पहुंच गए तो अपनी वाइफ को, जो उसकी गृहिणी थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो इसमें मनीष दुबे की कोई गलती नज़र आ रही है कि नहीं? पूरी गलती है उसकी, पूरी गलती है उसकी, तो पूरी गलती है। मनीष दुबे का कहीं नाम सामने नहीं आ रहा है, मनीष दुबे को कोई बोलना नहीं चाह रहा है, बस मियाँ बीवी की जो लड़ाई है वही पब्लिकली लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन मनीष दुबे की इसमें क्या भूमिका नज़र आ रही है? देखिए, सारी भूमिका की शुरुआत तो वहीं से हुई है और अब तो इन्वेस्टिगेशन में भी सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसा कि मीडिया में जानकारी आई है कि सारा रोल उनका था, जो भी बातें हुई वो आ गई, जांच में चीज़ें आ गई, उनके खिलाफ विभागीय एक्शन की भी तैयारी है। तो ये तो उन्हीं की वजह से हुआ है खेल। लेकिन इसको समझना चाहिए था ज्योति मौर्य को कि आखिर ये सब चीज़ें हम जो करने जा रहे हैं ये हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उचित है या नहीं है। सर ये बताइए, तमाम लोगों ने अपनी राय रखी है, ठीक है, महिला अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि ज्योति मौर्य हम मानते हैं गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आलोक मौर्य ने ये काम करा है वैसे नहीं करना चाहिए था, उनकी जो बदनामी हुई है वो सही नहीं है। नहीं, अगर उसके पास तो कोई और मंच ही नहीं था ना, वो उसके पास तो अगर सोशल मीडिया पे नहीं जाता तो उसकी तो हत्या हो चुकी होती, क्योंकि वो वायरल हो गया है एक वीडियो मनीष दुबे और उनके बीच में कि हाँ वो उनको मारने के लिए प्लान बना लिया था। तो उसके पास अगर नहीं जाता उस पर सोशल मीडिया पे तो कहाँ उसकी सुनी जाती। अब वो ऐसे पद पे थी और वो एक 4th क्लास एम्प्लॉई है, तो कहाँ उसकी सुनी जाती, कौन सुनता, भगा दिया जाता। एक पुरानी पिक्चर है सूर्यवंशम, याद आई थी ये सीन देख के? हाँ, उसी से मैच कराते हैं लोग सोशल मीडिया पे। तो पूरी ट्रोल बन रहा है इस वक्त, एक ट्रोल भी बन रहा है कि सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को उनकी वाइफ ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो उस वक्त 60 बसों के मालिक और 300 बीघा के मालिक हो गए थे वो। ये चीज़ आई। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए आलोक मौर्य पैसे वाले होते तो क्या ज्योति मौर्य उनको छोड़ते? ऐसा नहीं है, लड़कियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे की वजह से छोड़ रही है उसको, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि पैसे। और फिर अगर अफेयर की बात करें तो अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट लॉ ऐसा बना दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। ऐसा है, आपने भी सुना होगा कि अगर मैरिड लोग ना, लिव इन रिलेशनशिप ना, लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं सर, हम सही है? लिविंग रिलेशनशिप में मैरिज के बाद भी लोग रह सकते हैं। आप सही है? नहीं, देखिए ऐसा ना आपको 494 ख़त्म कर दिया, लेकिन ये चीज़ हमारी संस्कृति के हिसाब से सही नहीं है। बाकी तो जो है सब संस्कृति अपनी ऐसी नहीं कहती है, लेकिन अगर लॉ जो बना है, मैं अपना मतलब कानून जो बना हुआ है मैं उसके माध्यम से बता रही हूँ। बाकी अगर आलोक ने सही नहीं किया तो ज्योति ने तो बहुत गलत किया, लेकिन आलोक को ऐसे उसके जो तार उसका जो मतलब चरित्र पे उसने वार किया, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल किया, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। सर एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया, PCS बनाया, SDM बन गई, ठीक है, और वो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, तो क्या ज्योति मौर्य के जो उनका स्वाभिमान है, जो उनका सम्मान है, उसको क्या ठेस पहुंच रही थी? क्या वजह थी आलोक को छोड़ने की? क्या ये तो इनका निजती का मामला था, निजी मामला था। अब ठेस जरूर पहुंची होगी, तभी इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और निश्चित तौर पे जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रही बात इनका मनीष का, इनका जो मनीष दुबे का इनका जो संपर्क की बात आती है, इनका निजता मामला, इसमें कोई कमेंट नहीं करें, लेकिन जहाँ इन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र जो रचने की बात थी वो गलत है। और दूसरी बात यह है, आलोक मौर्य के साथ जो भी स्थिति ये इस पद पर आने के बाद इन्होंने किया, उनके साथ अन्याय कर रही हैं। जो संस्कृत कोर्ट में है, कोर्ट का डिसीजन है, तो हम लोग तो मांग ये करेंगे कि जो पूरी स्थिति थी, पति पत्नी के साथ रहना उचित रहेगा, जो कि अपना परिवार बसावे, जो कि पूर्व से बसा हुआ था। चाहते हैं कि दोनों फिर एक साथ हो जाएं, एक साथ रहें। जो हमारी संस्कृति या भारतीय संस्कृति जो कहती है, संस्कृति का हनन नहीं करना, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इनके तहत पूर्व से परिवार को अपना बसा लेना चाहिए। इसी में हम समझते हैं दोनों लोगों की उचित व्यवस्था है, जो ये हमारी। क्या चाहते हैं? ये तो कह रहे हैं कि दोनों एक साथ फिर से रहें। हाँ, ये सही है जो कह रहे हैं कि दोनों पत्नी साथ एक साथ रहें। भाई सुबह का भूला शाम को यदि वापस आ जाता तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मामला ये भी है ना सर कि जब उनके गांव जाके ये बात हम लोगों ने करी, उनके घर पे जाके, तो उनके घर वाले अब एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं है। नहीं, ये तो अभी स्थिति के अनुसार, देखिए जो स्थिति इस समय चल रही है, तो इस समय कहते हैं गर्मा गर्मी, जब गर्मा गर्मी की स्थिति, जब ऐसे बैठ करके जब सुलह समझौता होगा तो स्थिति जरूर निश्चित तौर में कुछ ना कुछ तो प्रतिफल निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं सर साथ? हाँ, सही है। आप बताइए सर। मेरे हिसाब से वो उनको डिसीज़न लेना पड़ेगा,
और मेरे अगर पर्सनल हिसाब से पूछे तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके जो मनीष दुबे के साथ जो संबंध एक बार हो गए हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। और एक षड्यंत्र भी रचा गया। बिल्कुल, वो तो खुल गया है सामने कि उसकी डेथ हो सकती थी, उसको जान से मारने का प्लान बन गया था। तो ऐसे में उनका दोबारा उनके साथ रहना ये बहुत गलत होगा। उनका डाइवोर्स होना ही ठीक है, और आगे जो भी कानून में प्रोविज़न है कोर्ट जो करेगी वही सबको मानना पड़ेगा। लेकिन एक सोशल के हिसाब से जो अभी तक देखने में आया है, कोई अपने प्रेमी को छोड़ थोड़ी देता है, संबंध तो बना ही रहेगा ना। इस वजह से जुड़ा रहेगा, नाम जुड़ा रहेगा, वो ठीक नहीं है। परिवार में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। फिर भी एक बार जब 4th क्लास एम्प्लॉय एसडीएम के बीच की ये जो चीज़ आई है सामने, वो दोबारा कैसे मिट सकती है? अगर इनको यही काम करना था तो लीगल वे में करना चाहिए। इनको डाइवोर्स दे करके, डाइवोर्स देने के बाद आराम से, उनका निजी मामला था, ठीक है, रहने के लिए हमारा कानून भी छूट देता है। एसडीएम बन गए तो अब डाइवोर्स ले लें। नहीं, मतलब यदि उनको पहली बात तो नैतिकता नहीं कहती है, परंतु यदि नहीं रहना चाहते तो ज़बरदस्ती किसी को नहीं रखा जा सकता था। तो इसकी लीगल वे है, प्रोसीडिंग है, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, संविधान को फॉलो करते हुए कार्य करना चाहिए था। आप उससे डाइवोर्स लेते, उसके बाद आप मनीष से या किसी अन्य से, जिससे भी आपका जहाँ उचित समझती है, आप वहाँ अपना आगे मतलब अगला जीवन व्यतीत करते, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोग हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक साथ हो जाना चाहिए, फिर से ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे एक जनाब है वो कह रहे हैं कि अब डाइवोर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी यहाँ पे प्रोपोगेंडा खड़ा हुआ है वो ख़त्म करना है। नहीं, देखिए, अभी ये तो संभव ही नहीं उन लोगों के बीच में। एक बहुत रहीमदास जी का दोहा आपको याद होगा ना, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार घरेलू रिश्तों में अगर दरार आ जाती है, घरेलू संबंधों में, तो बड़ा मुश्किल होता है इस स्थिति पे आके उसको बराबर ले आना। क्योंकि ये कोई भी पति हो या औरत हो, ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती इस तरह की चीज़ें। तो अब तो ऐसा संभव नहीं, हाल ही को कोर्ट के अंदर हैं, जैसा भी होगा वो डाइवोर्स मांग रहे हैं। हमें लगता है आलोक भी डाइवोर्स दे ही देंगे, क्योंकि अब सब आखिर में जा करके एक स्थिति आएगी, अब म्यूचुअल होगा, और या क्या कहते हैं, कोर्ट से डिसाइड होगा। ये अगर मान लीजिए डाइवोर्स नहीं हुआ, फिर से सब राज़ी हो गए एक साथ रहने के लिए, क्या तब भी आलोक की जान को खतरा रहेगा? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि मनीष दुबे इसमें आगे क्या करते हैं, क्योंकि नौकरी भी जा रही है उन्हीं की वजह से। इतने बड़े पद पर आप पहुंचे थे और इतनी सी घटना से आपकी नौकरी, आपका परिवार बिखर जा रहा है, तो आगे क्या हो सकता है, ये तो कुछ नहीं संभव है ना। ठीक है, आपका क्या कहना है? मैं ज्योति मौर्य के सपोर्ट नहीं हूँ। जैसे आप बोले कि हम ज्योति मौर्य के सपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं है। मैं दोनों की ही सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ा है। आप उठा के देख लीजिए, आप धर्मेंद्र जी को देख लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी मैं सहमत हूँ आपकी राय से, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आगे अब क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर डिवोर्स तो एक रास्ता है, लेकिन क्या वो साथ में एक साथ आके फिर से ज़िंदगी एक साथ गुजार सकते? देखिए, ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो फिर साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, और दोनों अगर साथ में रहेंगे भी तो ना ही प्यार रहेगा, ना ही कोई जज्बात रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दोनों को अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सही मतलब साथ में रहना तो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लखनऊ के सिविल कोर्ट में हम लोग थे, और तमाम जो अधिवक्ता थे, महिला अधिवक्ता थी, उनसे हमने बात करी और जानने की कोशिश करी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जो मामला है उसमें उनकी क्या राय है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिम राज खान, लखनऊ।